वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। तहरीक पाकिस्तान क्या थी और ख़वातीन का किरदार उसमें क्या था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो अनथक जो कोशिशों और सब्र आज़मा जिद्दोजहद के बाद हासिल किया है। सबसे पहले क्योंकि कायद आज़म ने ये तहरीक चलाई थी मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों का एक अपना मुल्क है, मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग वतन है, तो उनके लिए एक अलग ममलिकत होनी चाहिए थी। तो उसके लिए कायद आज़म ने कोशिशें की और एक तहरीक चलाई जिसे तहरीक आज़ादी का नाम दिया गया। अब इस तहरीक में कायद आज़म ने तो मर्दों को तो शामिल किया ही था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी जो हैं वो इस तहरीक में हिस्सा ले रही हैं। औरतों ने भी मर्दों के साथ साथ शाना बशाना काम किया। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन ने भी अपना किरदार अदा किया। अब उन ख़वातीन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हम रीडिंग में, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अहम अदा किया। सबसे पहले तो तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के सरगर्म किरदार के बारे में जान सकेंगे कि उनके क्या क्या काम थे। आज़ादी के हसूल के लिए ख़वातीन की जिद्दोजहद और कुर्बानियों का जायज़ा लेंगे और कौम की खिदमत करने वालों को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेबहा कोशिशें और जिद्दोजहद की। आइए अब इसके ख़ास अल्फाज और मायने का तज्ज़िया करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है वलवला अंगेज़। वलवला अंगेज़ का मतलब है पुरजोश। वलवला अंगेज़ का मतलब क्या है? पुरजोश। जैसे अगर आप अब इसका जुमला डिस्कस करें तो जुमला इसका क्या होगा कि कमांडर ने अपने फ़ौजियों के सामने वलवला अंगेज़ तकरीर की। अगला लफ्ज़ है पादाश। पादाश बदला में। पादाश का अब जुमला क्या होगा कि आप इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सबक को देखकर, सबक को पढ़कर, सबक के अंदर से ही जुमला बनाएं। हम इसका जुमला वो अपनी सेंस में, अपने लिहाज से भी बना सकते हैं। जैसे कि सियासतदानों को किसी न किसी जुर्म की पादाश में जेल जाना पड़ता है। अगला लफ्ज़ है जौक दर जौक। जौक दर जौक। जौक दर जौक का मतलब है इकट्ठे। जैसे अब हम इसका जुमला क्या है डिस्कस कर लेते हैं। जौक दर जौक का जुमला क्या हो सकता है कि लोग इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल हो रहे थे। खतीर बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है तनदही, मेहनत, कोशिश। जैसे किसान तनदही से अपना काम मुकम्मल करता है। एतराफ़ का मतलब है इकरार, अपने जुर्म का इकरार करना या अपनी किसी गलती का इकरार करना या किसी भी चीज़ का एतराफ़ इकरार करना, यानी मुल्ज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बेशबहा कीमती। बादशाह के पास बेशबहा मोती थे। मुनज़्ज़िम, तरतीब के साथ। कायद आज़म ने मुसलमानों को मुनज़्ज़िम तरीके से एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद है अगला लफ्ज़ है सकत, ताकत। सकत ताकत, इसका जुमला हम इस तरह कह सकते हैं कि दादी जान में बिस्तर से उठने की सकत नहीं थी। पाबंदे सलासल, कैद करना। जैसे तहरीक आज़ादी में हिंदुओं ने औरतों को या ख़वातीन को पाबंदे सलासल कर दिया। नई जान डालना, रूह डालना। खराज तहसीन, तारीफ़ करना। खराज तहसीन का जुमला क्या बना सकते हैं कि हम हर साल कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे ख़ास अल्फाज और उनके मायने और कुछ के जुमले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज को इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये सबक के अंदर मौजूद अल्फाज का अंदाज़ा हो सके कि हमने कौन से अल्फाज जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा सबक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे।